स्टूडेंट्स, अकाउंट्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस ग्लोबल 2020 एडिशन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 54 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर में देख सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीन पर में क्वेश्चन को देख लिया होगा। अब मैं इसे बतला रहा हूं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, अनीता, बिमला और चेरी। इन तीनों का कैपिटल, अनीता का 1 लाख दिया हुआ है और विनीता का 2 लाख कैपिटल है, चेरी का 3 लाख कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल पर में 5% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर में हम लोग साथ साथ करते ही चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पे देना होता है, तो 5 लाख रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 5,000। 5% निकालना है तो 5,000 यहाँ पर में आ जाएगा। 1 लाख का 10,000 आ जाएगा और 3 लाख का जो है सो 15,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय भी हमको दिखलाना होता है, तो फटाक से यहां भी दिखला दें। कितना? 5,000, 10,000 विनीता का, बिमला का और चेरी का 15,000। तो इस प्रकार से तीनों ऐड करके कितना हो गया? 30,000। तो यहां अमाउंट वाले कॉलम में 30,000 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ है फर्म का कितना का? 5 लाख रुपए का। फर्म को इस साल में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार से निकालेंगे वो तो जानते ही हैं आप लोग, आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए एक बता देते हैं। 5/100 करेंगे, 5% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। इसी प्रकार जुमला का 10,000 आ जाएगा और इसका जो है सो चेरी का 15,000 रुपया आ जाएगा, जिसको कि हम दोनों ही जगह दिखला चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी, अनीता को सैलरी मिल रहा है, तो अनीता को सैलरी मिल रहा है 5,000 रुपया पर मंथ। तो 5,000 रुपया पर मंथ तो 12 महीने का निकालना होता है। तो ये याद रहे, अगर एनुअल सैलरी लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, लेकिन एनुअल सैलरी नहीं दिया हुआ है तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे? एनुअल बना लेंगे उसको। तो 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू में 12 कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है कितना हो गया? 12×5 = 60, तो 60,000 रुपया ये अनीता का सैलरी हो गया। अब बिमला का जो है सो कमीशन निकालना है। बिमला का जो कमीशन है, ये बिमला का कमीशन मिल रहा है आपको जो है सो 5 लाख। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पर में प्रॉफिट का 5% आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन के हिसाब से मिलेगा। तो 5 लाख का जब हम लोग निकाल लेंगे कमीशन, यहां पर में निकालेंगे कमीशन टू किसको मिल रहा है? बिमला को। तो कमीशन टू बिमला, कमीशन टू बिमला कितना? 5 लाख का 5 लाख का जो है सो 5% निकालना है, तो 105 यहां लिखेंगे इक्वल टू ये आ जाएगा 23,810 रुपया। कितना आएगा? 5% जब निकालेंगे तो 23,810 रुपया बिमला का कमीशन आ गया। तो बिमला का कमीशन यहां भी दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना है और यहां भी दिखाना है। तो चलिए बिमला का कमीशन दिखा देते हैं, 23,810 रुपया। और कमीशन टू बिमला, सैलरी नहीं दिखाना है यहाँ पर, मैं सैलरी दिखा दीजिए 60,000। सैलरी जो है सो अनीता को मिला है 60,000 रुपया। तो और कमीशन टू बिमला, कमीशन बिमला को मिला 23,810 रुपया। 23,810 रुपया। गलती से यहाँ पर मैं 15 रुपया लिख दिए, है ना।
₹10। तो बिमला का कमीशन भी लिखा गया, यहाँ पर ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, यहाँ ये भी खाली रहेगा। अब चले आए हम लोग, अब क्या निकालना है, अब जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोला गया है कि जनरल रिजर्व बोला गया है कि जो प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रिजर्व निकालना है। तो यहां पर में जनरल रिजर्व हम लोग निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पहले निकाल लेना होगा। तो 5 लाख कितना है, इस साइड में हम लोगों का है 5 लाख, तो 5 लाख, इस 5 लाख में से इस तीनों अमाउंट, यहाँ जो ये तीनों अमाउंट है, ठीक ना, किसके कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी और बिमला का कमीशन, तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसको इस 5 लाख में से क्या कर लेंगे, जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करके आ जाएगा, पहले इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,13,810 रुपया। इसको जब माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 3,86,190। अब क्या करना है, इसी अमाउंट का 10%, इस अमाउंट का 10% जो है सो जनरल रिजर्व में रखना है। तो इसका 10% निकाल लीजिए, 3,86,190 10% निकालना है। तो 10% निकालने का मतलब क्या, एक जीरो को, एक मतलब फर्स्ट डिजिट फर्स्ट वाले को गायब कर देते हैं, अपने 10% निकल जाता है। यहां से यहां तक इसका 10% हो गया। तो 38619 कितना आ गया, 38,619 रुपया। ये क्या निकल गया हम लोगों का, जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व जो है सो यहां पर मैं दिखला देंगे, 38,690, 38,690 नहीं 19, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। अब हम लोगों को प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है उसको निकालना है। तो 5 लाख में से इस सारे अमाउंट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 लाख में से इस सारे को ऐड करके उसको जो है सो माइनस कर लेंगे, वही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 5 लाख, 5 लाख, इस 5, ये जो 5 लाख है प्रॉफिट, इसमें से इसको जो है सो ऐड करके माइनस करेंगे। इस सारे को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा जो है सो आ जाएगा 1,52,429। ये सारे जो है सो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 1,52,429 रुपया। अब इसको माइनस करके, ये माइनस जब कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है 3,47,571 रुपया। इस 3 लाख, यही जो है सो डिविजिबल प्रॉफिट है, पार्टनर में जो डिविजिबल होगा। इसको रेशियो दिया हुआ नहीं है कि किस रेशियो में पार्टनर जो है सो अपने प्रॉफिट लॉस को जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1/3 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1,15,857। हर एक पार्टनर को इतना इतना 1,15,857 रुपया करके मिलेगा। तो यहां पर में दिखाते हैं, अनीता को 1,15,857, यहां भी 1,15,857, और ये भी जो है सो 1,15,857। टोटल ऐड करके कितना आ गया,
3,47,571। ठीक है, 3,47,571। अब दोनों साइड को जो है सो हम लोग मैच कर लेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड जो है सो हम लोगों का कितना कितना आ गया, 5-5 लाख रुपया जो है सो आ गया है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का यहाँ जो है सो कंप्लीट हो गया। अब यही वाला प्रॉफिट कहां दिखाना है, यहां भी कैपिटल अकाउंट में भी दिखला देना है। तो कितना कितना आ गया, वहां से लिखते चलिए फटाफट। 1,15,857, 1,15,857, 1,15,800, यहाँ 57, यहाँ भी 1,15,857। अब इसको जो है सो हम लोग इस साइड में कुछ नहीं आया, डीआर साइड में कुछ नहीं आया, यहाँ जो है सो ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं था, तो यहाँ कुछ नहीं, उसका जो टोटल आएगा वही है इस साइड में बैलेंस शीट करके दिखलाएंगे। तो टोटल कर लीजिए। यहां से करना शुरू करते हैं। 7, 5, 8, 5, 5, 10, 1, 1, 2, 1, 3 और ये 3 1 4, कितना आ गया, 4,30,857। 857। अब इसका कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ गया, 7, 6, ये भी हो जाएगा, 6, 5, 3, 8, 1, 9 और 2, 2, 4 और ये 3 लाख कितना, 49,667। ये यहां पर में 5, 7, 8, 5 10 का 0, 6, 1, 7, 1, 8 और 2, 2,80,857। 2,80,857, 3,49,667 और 4,30,057। वही अमाउंट यहां बैलेंस शीट हम लोगों का हो जाएगा। कितना, 2,80,857, फिर वहां 3,49,000, 3,49,667, 667, 4, गलती लिखा गया, ये अनीता वाला छूट गया, यहाँ पर में अनीता का ये कॉलम है ना, एक गलती हो गया, ये अनीता का है। 3, 4, 9, 6, 6, 7 और यहाँ पर में 2, 8, 0, 8, 5, 7, 2, 8, 0, 8, 5, 7, 3, 4, 9, 6, 6, 7 और ये इसका कितना, 4,30,857, 4,30,857। ये बैलेंस शीट जो है सो तीनों पार्टनर का कैपिटल जो है सो यहां पर में आ गया। यानी कि ये बैलेंस शीट क्या बतलाता है, पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि अभी पार्टनर का इस साल के अंत में अब जो है सो पार्टनर का कैपिटल ये वाला बन चुका है। कितना कितना, जो यहां
लिखा हुआ है। इस तरह से जो है सो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो है सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों ही जो है सो कंप्लीट हो गया। आप लोग अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए